देखो आज का टॉपिक है हम लोग का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लेमिना शोन इन फिगर। ये पूरा एक डिस्क टाइप का है और इस डिस्क में से ये वाला हिस्सा जो है काट के निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम घर पे अगर कभी रोटी बनाने का ट्राई किया होगा, रोटी छोड़ो पूड़ी बनाने का ट्राई किया होगा और पूरा गोल तो होता नहीं होगा तुमसे, तो एक कटोरा लेकर के उसके ऊपर ऐसे रख देते हो, फिर बीच से जो पार्ट निकलता वही है। समझ गया ना? तो उस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे तुम देखो इसको कैसे बनाएगा। कौन कौन बना लिया इसको? वेरी गुड। देखो अभी कैसे बनेगा। इसको तुमको दो पार्ट में देखना है। एक तो बिना निकाला हुआ पार्ट, कुछ निकाले नहीं तो पूरा डिस्क है। तो पहले तो ये पूरा डिस्क था, पूरा डिस्क था ऐसे। अब इस पूरा डिस्क का सेंटर बताओ तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। क्या हम इसका कोऑर्डिनेट को 0,0 मान सकते हैं? ओरिजिन मान सकते हैं ना इसको? ठीक है। मास इसका कितना m है और रेडियस इसका कितना है r है। अब इसमें से कुछ पार्ट काट के निकाल देना है, तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे एक छोटा सा पार्ट जिसका पूरी बनेगा, है ना? तो इसका तुम बताओ तो सेंटर कहाँ होगा? a/2,0 पे होगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस a है ना, तो यहाँ 0 से लेके कितना जाना पड़ेगा कि सेंटर पे आ जाएंगे? a/2 जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका सेंटर हो जाएगा a/2,0। मास कितना होगा? मास कितना होगा? m/4। इसका मास m है ना, तो इसका मास होगा m/4। कैसे? यूनिटरी मेथड लगाओ। यूनिटरी मेथड में तुमको बताए थे हम कि टोटल मास m है और टोटल एरिया πr² है, इनटू इसका एरिया कितना है? πr/2 का होल स्क्वायर। वही a लिखा है, हम r लिख रहे, क्या दिक्कत है? तो πr² कट जाएगा और m/4 बचेगा ना। तो इस जो पार्ट का कटा हुआ पार्ट का मास कितना हो जाएगा? m/4 और रेडियस कितना हो जाएगा? a/2 या r/2 जो लिखना है। समझ में आया? r/2 नहीं दिया हुआ, a दिया हुआ है तो a ही लिख दे रहे हैं, फिर तुम हल्ला करेगा। देखा r कहाँ से आ गया? कितना है ये? a/2। इसका रेडियस कितना है? a। चलो इतना समझ आ गया ना तुमको? इतना तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में इसका होगा या y में भी होगा? x में होगा। क्यों? क्योंकि जो x वाला लाइन है ना, उसके ऊपर और नीचे सिमेट्री है, तो कहाँ लाई करेगा? x में लाई करेगा। तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुम? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू कितना? कैपिटल M, कोऑर्डिनेट कितना? 0। माइनस करेगा या प्लस करेगा? माइनस। यहाँ प्लस फॉर्मूला है लेकिन क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि काट के हटा रहे। तो माइनस, मास कितना हो गया? m/4 और सेंटर कहाँ हो गया? a/2 डिवाइडेड बाई m माइनस m/4। इतना तक समझ में आ गया ना? अब इसको सॉल्व कर दो। तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, उधर तो 0 हो गया, उधर आ जाएगा माइनस ma/8, ma/8 और नीचे क्या आएगा? 3m/4। 4 से 2 बार में कटेगा तो यहाँ से m से m भी कट जाएगा, तो क्या बच रहा है? माइनस a/, ये 3 और ये 2 कितना हो गया? 6। तो माइनस a/6 मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर कितना? माइनस a/6, 0। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया ना? तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना देना, और इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बनाते हैं हम लोग इतना आसानी से। समझ गए? तो ऐसा मत सोचना कि चैप्टर का नाम रोटेशन है तो उसमें सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, उसी में है। तुम एनसीईआरटी में जाके देखो, तुमको दिखेगा रोटेशनल मोशन के अंदर ही सेंटर ऑफ मास भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो खुश हो जाना और तुरंत बना देना।